तो फ्रेंड्स, आपके एनसीएल टेक्नीशियन के सिलेबस में एक स्पेशल चैप्टर दिया गया है लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। आज की वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वह लिमिट फिट एंड टॉलरेंस से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है 65 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो 1 घंटे से ज्यादा का होने वाला है, क्योंकि वहां पर हम एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 ऑप्शन को क्लियर करेंगे, यानी जो है 4 क्वेश्चन हमारे क्लियर होंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए फ्री माइंड से देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं तो बहुत मदद मिलने वाली है इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं एनसीएल में वह 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यही इसी एग्जाम में नहीं, लगभग सभी एग्जाम में लिमिट फिट टॉलरेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है उसको समझ लेते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन समझते हुए बेसिक से चलते हैं। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन लिमिट साइज एंड बेसिक साइज इज कॉल्ड। और हाँ, एक बात और बता दें कि इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस बुक को जो है आप लोग पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो बोला गया कि सीमा आकार और मूल आकार के बीच का अंतर क्या कहलाता है, यानी लिमिट साइज एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग बेसिक साइज के बीच जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोला जाता है? डेविएशन बोला जाता है, विचलन बोला जाता है। ए ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर की बात करें तो इन्होंने क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिट्स इज नॉट अकॉर्डिंग टू द BIS सिस्टम। यानी बोला है इन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सा फिट है जो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के प्रणाली के अनुसार जो है अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो देखिए सभी ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे पहले क्या दिया गया है 25H8G6। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, 25 क्या है, यह होल का बेसिक साइज दिया गया है। H क्या है, होल के लिए डेविएशन है। और जो है 8 क्या है, होल का टॉलरेंस जोन है। ठीक है, और G क्या है, G का हमारा शाफ्ट का डेविएशन है। और 7 जो है हमारे शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है। ठीक है, तो ये हो गया A में। तो A में फॉलो कर रहा है। बी में बात करें तो बी में नहीं फॉलो कर रहा है। क्यों नहीं फॉलो कर रहा है? क्योंकि 25 तो इन्होंने दे दिया बेसिक साइज, लेकिन उसके बाद G7 दे दिया। क्या? G7 दिया है और H8 दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए H8 तो इन्होंने दिया है तो शाफ्ट बेसिस है, बट ये कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि होल का जो डेविएशन होता है वह हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और इन्होंने क्या किया है, होल को भी और शाफ्ट को भी दोनों को इस्तेमाल में किया है। इसलिए ये हमारा फिट जो है BIS प्रणाली के अनुरूप नहीं है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि द फिट स्पेसिफिकेशन 30H7G6 करेस्पॉन्ड टू फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से किसके साथ ये फिट विनिर्देशन मेल खाता है? क्या होल बेसिस सिस्टम या फिर सॉफ्ट बेसिस सिस्टम, या फिर द सॉफ्ट बेसिस सिस्टम डिपेंड ऑन द बेसिक डायमेंशन ऑफ सॉफ्ट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा या होल बेसिस हो जाएगा। और होल बेसिस के अंतर्गत क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पर मार्क किया है होल बेसिस सिस्टम, ये है। ठीक है, ए ऑप्शन में दिया गया है होल बेसिस सिस्टम। देखिए क्यों होगा होल बेसिस सिस्टम? होल बेसिस सिस्टम में होल का लोअर डेविएशन 0 होता है। यदि हम इसको ग्राफ में बनाएंगे तो किस तरह से ग्राफ बनेगा? मान लीजिए ये हमारी 30 मिलीमीटर वाली जीरो लाइन कहलाएगी। इसका होल का टॉलरेंस जोन कहां पर बनेगा? जस्ट ऊपर बनेगा हमारे बेसिक साइज के, जिसका लोअर डेविएशन क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि यहां पर इन्होंने कैपिटल H दिया है और G6 दिया है, यानी जो है पूर्णतः नीचे रहेगा हमारे बेसिक साइज के। ये हमारा शाफ्ट का टॉलरेंस जोन कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? होल बेसिस
होल बेसिस क्यों है, क्योंकि हमारे होल का लोअर डेविएशन 0 है, तो होल बेसिस क्लियरेंस फिट कहलाएगा। लेकिन फिट यहाँ पर नहीं पूछा गया है, हमसे केवल पूछा गया है सिस्टम के बारे में, तो यह होल बेसिस सिस्टम कहलाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टाइम तो लग रहा है, लेकिन आप लोगों का जो है बेसिक से क्लियर हो रहा है, तो आप लोगों को एग्जाम में बैठना है तो बेसिक से क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बैठना है तो उसको क्रैक करना है। देखिए 4 नंबर में क्या बोला है इन्होंने कि द कंपनी विच डज मोस्ट प्रोडक्शन सेल है फॉलोइंग इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, यानी जो है बहु उत्पादन करने वाली कंपनी निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजना अपनाएगी। यानी ऐसी कौन सी योजना है, स्ट्रेटजी है जिसको अपनाना चाहिए मास प्रोडक्शन करने वाली कंपनी को? क्या सेलेक्टिव असेंबली, इंटरचेंजेबिलिटी, मैसिव मशीनरी, या फिर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या बृहद पूंजी निवेश? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है इंटरचेंजेबिलिटी, यानी अंतर बदलता हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर का। अब देखिए इसका क्या रीजन है, बी ऑप्शन इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी मशीन का कोई पार्ट खराब हुआ तो केवल हम उसी पार्ट को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यदि हम पार्ट को चेंज करते हैं तो बहु उत्पादन करने वाली कंपनी एक ही पार्ट को कई संख्या में बनाती है, ठीक है। तो जब वो पार्ट एक दूसरे से ऐसे बनेंगे कि एक दूसरे के खराब होने पर उसकी जगह फिट हो सके, तभी तो वो बनाएगी, नहीं तो उसका यूज क्या होगा, ठीक है। तो इंटरचेंजेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, स्ट्रेटजी होता है मास प्रोडक्शन करने वाली कंपनी के लिए। 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने कि दिस इज द टोटल अमाउंट दैट द फीचर ऑन द एक्चुअल पार्ट इज अलाउड टू वेरी फ्रॉम व्हाट इज स्पेसिफाइड बाय डायमेंशन, यानी वह कुल मात्रा जिसे वास्तविक भाग के फीचर की बीमा द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा से भिन्न होने की अनुमति देता है। अब देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है कि वह कुल मात्रा जिसे वास्तविक भाग के फीचर की बीमा द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा से भिन्न होने की अनुमति देता है, यानी दिस इज टोटल अमाउंट दैट द फीचर ऑन द एक्चुअल पार्ट इज अलाउड टू वेरी फ्रॉम व्हाट इज स्पेसिफाइड बाय डायमेंशन, यानी जो अलाउ करता है उसके वेरिएशन के लिए, तो वह क्या कहलाता है, उसकी टोटल मात्रा कुल मात्रा पूछी गई है, अलाउंस, टॉलरेंस, स्पेसिफिकेशन या फिर डिफरेंस। तो 5 नंबर का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही शुद्धता यानी टॉलरेंस वह कहलाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 नंबर में पूछा गया है कि इन होल बेसिस सिस्टम में व्यूअर आधारित प्रणाली में, थोड़ा देखिए इसकी हिंदी जो है निमी लैंग्वेज को फॉलो कर रही है तो ज़्यादा नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो इंग्लिश ध्यान दीजिए। इन होल बेसिस सिस्टम, क्या होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ द होल इज टेकन एज जीरो, क्या व्यूअर का मूल विचलन को शून्य माना जाता है, या फिर फंडामेंटल डेविएशन ऑफ द शाफ्ट इज टेकन जीरो, क्या कूपक का मूल विचलन को शून्य माना जाता है, या फिर सी ऑप्शन में दिया गया द साइज ऑफ द होल इज केप्ट कांस्टेंट एंड साइज ऑफ शाफ्ट इज वेरिएट, क्या बीवर के आकार को स्थिर और कूपक आकार को परिवर्तित रखा जाता है, तो एग्जैक्ट रखा जाता है। होल बेसिस सिस्टम में हमारे होल के साइज को कांस्टेंट रख दिया जाता है, स्थिर रख दिया जाता है, और जो भी हमें वेरिएशन चाहिए वो शाफ्ट के साइज में वेरिएशन दिया जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। नेक्स्ट बात करें यदि 7 नंबर के क्वेश्चन की, तो इन्होंने क्या बोला है कि दिस इज द थ्योरेटिकली एग्जिट साइज, थोड़ा सा यहाँ पर मिस है, साइज फ्रॉम विच लिमिट ऑफ साइज आर डिटरमाइंड, यानी सैद्धांतिक रूप से ये वह सटीक आकार है जिसके आकार की सीमा निर्धारित किया जाता है, वह क्या कहलाता है, एक्चुअल साइज, डायमेंशनाइड साइज, प्रोडक्शन साइज या फिर बेसिक साइज। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ के आंसर दीजिएगा। इन्होंने क्या बोला है देख ले एक बार फिर से समझ लीजिए कि दिस इज द थ्योरेटिकल एग्जिट साइज फ्रॉम विच लिमिट ऑफ साइज आर डिटरमाइंड, सैद्धांतिक रूप से यह वह सटीक आकार है जिसके आधार पर, ठीक है, आकार की बीमा निर्धारित की जाती है।
ठीक है, जिसके आधार पर जो है सीमा निर्धारित की जाती है वो कौन सा है, तो वह हमारा बेसिक साइज मूल आकार कहलाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है कि फॉर बेसिस साइज ऑफ शाफ्ट ऑफ डायमीटर 20 मिलीमीटर S7 लिमिट आर 0 एंड 21 माइक्रोन। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि शाफ्ट का साइज जो है इन्होंने क्या दिया है, 20 मिलीमीटर दिया है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है कि होल के लिए H7 कैपिटल में दिया है, ठीक है। तो H7 जो है होल के लिए इन्होंने 0 एंड 21 माइक्रोन दिया है। और आगे क्या बोला है, होल ऑफ सेम डायमीटर, ठीक है। G6 लिमिट आर 7 एंड 20 माइक्रोमीटर। फाइंड द मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन होल एंड शाफ्ट। हिंदी देखिए, हिंदी में समझ में आएगा ज़्यादातर स्टूडेंट को। बोला गया है 20 मिलीमीटर व्यास वाले मूल आकार के कूपक के लिए, ठीक है, यानी छिद्र के लिए S7 सीमा जो दी गई है वह 0 तथा 21 माइक्रोन है। और इसी व्यास के शाफ्ट के लिए G6 दिया गया है जिसमें सीमा जो है -7 और -20 माइक्रोन है। तो बीवर और कूपक यानी होल और शाफ्ट के बीच का अधिकतम अंतराल मैक्सिमम क्लियरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैक्सिमम क्लियरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या फार्मूला होता है, मैक्सिमम क्लियरेंस बराबर क्या होता है, होल का मैक्सिमम साइज, ठीक है, क्या, होल का मैक्सिमम साइज माइनस शाफ्ट का मिनिमम साइज, ठीक है, क्या, शाफ्ट का मिनिमम साइज, ठीक है। तो हमारे होल का मैक्सिमम साइज क्या है पहले ये बता देते हैं। हमारे होल का देखिए इन्होंने क्या दिया है कि H0 तथा 21 माइक्रोन है। तो होल का मैक्सिमम साइज कितना हो जाएगा, बेसिक साइज 20 दिया गया है तो 20.021 मिलीमीटर ये होल का हमारा मैक्सिमम साइज हो जाएगा। यदि हम शाफ्ट के मिनिमम साइज की बात करें तो 20 में हमको क्या करना पड़ेगा, यानी 20 में -20 माइक्रोन को घटाना पड़ेगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 19.980 ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमको इसमें माइनस कर देना है तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.041 मिलीमीटर। अभी देखिए ये मिलीमीटर में है, ठीक है, अभी क्या है मिलीमीटर में है और माइक्रोन में कन्वर्ट करेंगे तो 41 माइक्रोन हमारा आ जाएगा। तो 8 का डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन आपका बेसिक से क्लियर होते हुए चल रहा है, ठीक है। बोला गया है टू एक्सटर्न परमिसिबल साइज बिटवीन विच द एक्चुअल साइज इज कंटेंट इज कॉल्ड, यानी दो चरम अनुज्ञेय नापों के बीच जो वास्तविक नाप अंतर्विष्ट है उसे क्या कहा जाता है, बेसिक साइज, नॉमिनल साइज, लिमिट ऑफ साइज या फिर इंटरचेंजेबिलिटी यानी अंतर परिवर्तनीयता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिमिट ऑफ साइज कहलाएगा। 10 नंबर में बोला गया है यहाँ पर कि 25, देखिए 25 प्लस में भी और माइनस में भी 0.05 दिया गया है, ये यहाँ पर दिया गया है और बोला गया है ये किसका उदाहरण है, यूनिलेटरल टॉलरेंस, बायलेटरल टॉलरेंस। तो दोनों को क्लियर कर लेते हैं। यूनिलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है, हमारे बेसिक साइज के एक तरफ जो है छूट दी जाती है, चाहे वह प्लस में दी जाए या फिर माइनस में दी जाए, या फिर प्लस है प्लस में दी जाएगी या फिर माइनस है माइनस में दी जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिए यूनिलेटरल का उदाहरण मैं 4-5 आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए क्या है, 25 प्लस में दिया गया है, प्लस में दिया गया है 0.02 मिलीमीटर, ठीक है, और माइनस में क्या दिया गया है 0.00 मिलीमीटर, ये हमारा यूनिलेटरल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए दिया गया 25 प्लस में दे दिया गया यहाँ पर 0.00
और माइनस में दे दिया गया 0.02 मिलीमीटर, तो ये भी हमारा यूनिलेटरल टॉलरेंस के अंतर्गत आ जाएगा। या फिर दे दिया गया मान लीजिए 25 प्लस में ही दोनों में दे दिया गया 0.02 मिलीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस में 0.02 मिलीमीटर दिया गया है, ठीक है। और या फिर माइनस में दे दिया जाए, माइनस में 0.02 मिलीमीटर, ये सभी हमारे यूनिलेटरल टॉलरेंस के अंतर्गत आ जाएंगे। यूनिलेटरल टॉलरेंस की परिभाषा क्या होती है कि जब बेसिक साइज के एक तरफ छूट दी जाए, जो है टॉलरेंस दी जाए, तो वह यूनिलेटरल टॉलरेंस कहलाती है। जब बेसिक साइज के दोनों तरफ छूट दी जाती है वो बाइलेटरल टॉलरेंस कहलाती है। और यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों में छूट दी गई है, इसलिए बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। नेक्स्ट 11 नंबर में क्या बोला है इन्होंने कि इंटरनेशनल डिफरेंस बिटवीन द होल डायमेंशन एंड शाफ्ट डायमेंशन फॉर एनी टाइप ऑफ फिट इज कॉल्ड, यानी किसी भी प्रकार के लिए छिद्र आयाम और शाफ्ट आयाम के बीच अंतर को, अभिप्रेत अंतर को क्या कहा जाता है, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट है। फिट के किसी भी प्रकार के लिए छिद्र आयाम और शाफ्ट आयाम के बीच, ठीक है। इन्होंने एक ही पार्ट नहीं बोला है कि टॉलरेंस होगा, ठीक है। टॉलरेंस क्या होता है, एक ही पार्ट का मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच जो अंतर होता है वह क्या कहलाता है, टॉलरेंस कहलाता है। बट अलाउंस के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि फिट के किसी भी प्रकार के लिए छिद्र आयाम और शाफ्ट आयाम के बीच अभिप्रेत अंतर को क्या कहा जाता है, यानी जो छूट दी गई है हमारे छिद्र और शाफ्ट के बीच में उसे क्या बोला जाता है, तो उसे अलाउंस बोला जाता है। और अलाउंस भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरफेरेंस फिट, निम्न में से कौन सा व्यतिकरण फिट नहीं है। तो देखिए इंटरफेरेंस में होता क्या है, इंटरफेरेंस में हमारा शाफ्ट का साइज बड़ा होता है और होल का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो हमारा श्रिंक फिट, हैवी ड्राइव फिट, लाइट ड्राइव फिट, ये हमारे आ जाएंगे किसके अंतर्गत, इंटरफेरेंस फिट के। लेकिन रनिंग फिट हमारा जो है इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लियरेंस फिट। देखिए यहाँ पर क्लियरेंस फिट था इसमें, और इनमें पूछा गया कि कौन सा जो है अवकाश फिट नहीं है। तो यहाँ पर श्रिंक फिट जो है अवकाश फिट के अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी सभी क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आएंगे। 14 नंबर में बोला गया है कि ए होल हुज लोअर डेविएशन इज 0 इज कॉल्ड होल बेसिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इंडिकेट बेसिक होल। यानी बोला है इन्होंने कि एक छिद्र जिसका निम्न विचलन 0 है, ठीक है, उसे मूल छिद्र कहा जाता है, एकदम करेक्ट है। आगे बोला है इन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर मूल छिद्र को सूचित करता है, ठीक है। तो मूल छिद्र को जो है डी ऑप्शन में मिल जाता है कैपिटल एच। देखिए जब होल बेसिस सिस्टम होता है तो उसे कैपिटल एच द्वारा इंडिकेट किया जाता है। और कैपिटल एच जो होता है, देखिए कैपिटल लेटर में जो वर्ड दिए जाते हैं वह होल के टॉलरेंस फंडामेंटल डेविएशन है, ठीक है। और जो स्मॉल में दिया जाता है वह शाफ्ट का फंडामेंटल डेविएशन है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। नेक्स्ट 15 नंबर में बोला गया है यहाँ पर कि द रिलेशन बिटवीन द टू पार्ट वेयर वन इज इंसर्टेड टू द अदर विथ ए सर्टेन डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस इज नाउ एज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला गया है दो भागों के बीच का संबंध जिसमें एक को दूसरे के ऊपर कसाव या शिथिलता के निश्चित डिग्री के साथ निविष्ट किए जाने को कहा जाता है। टॉलरेंस कहा जाता है, अलाउंस कहा जाता है, या फिर सी ऑप्शन में मिल जाता है फिट या फिर क्लियरेंस। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है इन्होंने कि दो भागों में बीच का संबंध जिसमें एक को दूसरे के ऊपर कसाव या शिथिलता के निश्चित डिग्री के साथ निविष्ट किए जाने को कहा जाता है। तो टाइटनेस या लूजनेस के बीच जो संबंध होता है वह हमारा क्या कहलाता है, फिट कहलाता है।
यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 16 नंबर में बोला है कि इन फिट देयर इज ए पॉजिटिव अलाउंस बिटवीन द लार्जेस्ट पॉसिबल शाफ्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल। किस फिट में सबसे बड़े शाफ्ट और सबसे छोटे संभाव्य छिद्र के बीच धनात्मक छूट है। यानी इन्होंने क्या बोला है कि ऐसी कौन सी फिट है जिसमें हमें धनात्मक छूट दी गई है, जिसमें से सबसे बड़ा शाफ्ट और सबसे छोटा छिद्र उसके बीच जो है धनात्मक छूट पॉजिटिव अलाउंस मिल रहा है। तो देखिए पॉजिटिव अलाउंस मिल रहा है, धनात्मक छूट मिल रही है, जिसमें से क्या है कि हमारा होल बड़ा है और शाफ्ट छोटा है। तो मान लीजिए ये हमारा बेसिक साइज है और होल जो है बड़ा है और शाफ्ट छोटा है। ठीक है, तो इसके बीच हमको क्या करना है, बीच धनात्मक छूट है तो कौन सा फिट कहलाएगा, तो यह हमारा क्लियरेंस फिट कहलाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है क्लियरेंस फिट, तो सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं 17 नंबर की। तो यहाँ पर 17 नंबर में इन्होंने बोला है कि ए लिमिट सिस्टम इन विच होल इज कांस्टेंट मेंबर एंड डिफरेंस फिट आर ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग द साइज ऑफ द शाफ्ट इज कॉल्ड। यानी एक सीमा प्रणाली में जिसमें छिद्र निरंतर अवयव है तथा शाफ्ट के आकार को बदलने के द्वारा विभिन्न फिट प्राप्त किए जाने को कहा जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ए लिमिट सिस्टम विच होल इज कांस्टेंट मेंबर, यानी होल को जो है स्थिर रख दिया जाता है, एंड डिफरेंस फिट आर ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग द साइज ऑफ शाफ्ट इज कॉल्ड। यानी जो है शाफ्ट में वेरिएशन दिया जाता है और होल को कांस्टेंट रखा जाता है, तो वह कौन सा सिस्टम कहलाता है, होल बेसिस सिस्टम कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, बोला गया है इज यूज्ड टू प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल जॉइंट बिटवीन टू शाफ्ट एट डिजायर्ड एंगल। यानी एक अभीष्ट कोण के दो शाफ्ट के बीच नम्य जोड़ का निर्माण करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर कटर जॉइंट, की जॉइंट, नकल जॉइंट या फिर नन ऑफ द एबव। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नकल जॉइंट। 19 नंबर में बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है समझ लीजिए। द क्वालिटी कंट्रोल अलाउज एट द मैक्सिमम 0.4% डिफेक्टिव पार्ट। नाउ हाउ मनी डिफेक्टिव पार्ट कैन बी अलाउड इन प्रोडक्शन ऑफ 500 पार्ट। यानी यहाँ पर इन्होंने बोला है कि क्वालिटी कंट्रोल यानी जो है गुणवत्ता नियंत्रण केवल 0.4% दोषपूर्ण भागों को अनुमति देता है, और 500 भागों के उत्पादन में कितने दोषपूर्ण भागों की अनुमति दी जा सकती है। तो देखिए एक पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि हमें 0.4% दोष मतलब उसमें हो तो वो एक्सेप्ट रहेगा, और 500 भाग हैं तो कितने जो है दोषपूर्ण भाग की अनुमति दी जा सकती है। यदि 500 भाग तैयार किए जा रहे हैं तो इसमें एक सिंपल सा क्या करना है, 500 का परसेंटेज निकालना है। 500 का 0.4% कितना होगा, 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 4 पंचे 20 यानी 2 आ जाएगा यहाँ। तो 2 ऑप्शन हमें सी ऑप्शन में मिल जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ए द मिनिमम परमिसिबल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज लार्जर देन द मैक्सिमम अलाउएबल डायमीटर ऑफ होल। किसमें क्षण का न्यूनतम स्वीकार व्यास छिद्र के अधिकतम स्वीकार व्यास से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर फिट को पूछा गया है, बोला गया है कि किस फिट में क्षण का यानी शाफ्ट का न्यूनतम स्वीकार व्यास यानी शाफ्ट का मिनिमम साइज छिद्र के अधिकतम स्वीकार साइज से बड़ा है, यानी छिद्र का जो अधिकतम साइज है उससे भी बड़ा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा बेसिक साइज है, ठीक है, और मान लीजिए ये क्या है हमारे शाफ्ट का टॉलरेंस जोन, और ये क्या हो जाएगा हमारे
होल का टॉलरेंस जोन। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा सा क्या है, ये हमारा शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है और ये हमारा होल का टॉलरेंस जोन है। इसको मैं इससे भर देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा और आसानी हो सके। अब इन्होंने क्या बोला है कि शाफ्ट का न्यूनतम स्वीकार्य साइज, तो शाफ्ट का न्यूनतम स्वीकार्य साइज ये हो जाएगा और छिद्र का अधिकतम स्वीकार्य साइज, छिद्र का अधिकतम स्वीकार्य साइज ये हो जाएगा। तो और इसमें क्या बोल रहा है कि क्षण जो है बड़ा है, छिद्र के अधिकतम स्वीकार्य साइज से भी बड़ा है, तो इसमें कौन सा फिट होगा, क्लियरेंस फिट हो, सॉरी हमारा यहाँ पर ट्रांजिशन फिट होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए शाफ्ट बड़ा है और होल छोटा है, तो कौन सा फिट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंटरफियरेंस फिट प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर शाफ्ट पूरी तरह से हमारी बड़ी है होल के साइज से। ठीक है, तो कौन सा फिट प्राप्त होगा, इंटरफियरेंस फिट प्राप्त होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20 नंबर का। 21 नंबर में बोला गया है कि विच टाइप ऑफ टॉलरेंस इज प्रोवाइडेड इन ड्रिलिंग मोस्टली, यानी ड्रिलिंग मशीन में अधिकतर किस प्रकार का टॉलरेंस प्रदान किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिलेटरल टॉलरेंस, बायलेटरल टॉलरेंस, डायमेंशनल टॉलरेंस या फिर नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो हमारी ड्रिलिंग मशीन होती है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूं, हमने क्या कहा आपको 10 मिलीमीटर का, क्या 10 मिलीमीटर का आपको ड्रिल बिट दिया गया। अब आप इससे होल करिए। ठीक है, तो क्या हम यदि 10 मिलीमीटर वाले ड्रिल से जो है होल करते हैं तो 10 मिलीमीटर का तो हमारा ड्रिल ही है, तो इससे छोटा तो जो है छिद्र बनने की कोई संभावना ही नहीं रहती। लेकिन अलग अलग कारणों से इस साइज से छिद्र बड़े होने की, यानी 10 मिलीमीटर से बड़े होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि जो है ओवर साइज हमेशा होता है छिद्र हमारा 0.05 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो होल जनरेट होगा वो कितना हो जाएगा, 10.05 मिलीमीटर का। तो यहाँ पर एक तरफ टॉलरेंस दी गई है, यानी हमारे ड्रिल में जो है एक तरफा टॉलरेंस दी जाती है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर का, यूनिलेटरल टॉलरेंस करेक्ट होगा। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके कि ये क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया, अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। बोला गया है डॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। आकार की अधिकतम सीमा तथा आकार की न्यूनतम सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसे टॉलरेंस कहते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन में ही आप लोग फंस जाया करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब नेक्स्ट बोला गया है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन, यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फायदे हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या मिल जाता है, कॉस्ट एंड टाइम रिड्यूस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्या विनिर्माण के लिए लागत और समय कम हो गया है मास प्रोडक्शन से, तो एग्जैक्टली हो गया है। इनिशियल एक्सपेंसर इज लो, क्या प्रारंभिक व्यय कम है, तो ये कोई हमारा जो है मास प्रोडक्शन का रीजन नहीं है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि मास प्रोडक्शन में यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फायदे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाता है कि कॉस्ट एंड टाइम रिड्यूस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण के लिए लागत और समय कम हो गया है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 नंबर में बोला गया है इन इंटरफियरेंस फिट, व्यतिकरण फिट में होता है। समझिएगा, बोला गया है इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, तो ऑप्शन से क्लियर करते हैं। बोला गया है टॉलरेंस जोन ऑफ होल इज स्लाइटली अबव द शाफ्ट, क्या हमारे छिद्र का टॉलरेंस जोन जो है वह शाफ्ट के टॉलरेंस जोन के ऊपर होता है। अब समझिएगा, छिद्र का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस से बिल्कुल ऊपर है, तो वहाँ पर यदि ऊपर रहेगा तो इसमें क्या होगा, हमारा क्लियरेंस फिट प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया टॉलरेंस ऑफ होल एंड शाफ्ट ओवरलैप, क्या छिद्र और शाफ्ट के टॉलरेंस जोन ओवरलैप कर रहे हैं, तो यदि ओवरलैप करेंगे तो वहाँ पर हमारा कौन सा फिट प्राप्त होगा, ट्रांजिशन फिट प्राप्त होगा। सी ऑप्शन में भी मिल गया है
टॉलरेंस जोन ऑफ होल इज कंप्लीटली बिलो द शाफ्ट, यानी छिद्र का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के बिल्कुल नीचे होता है। तो यदि हमारा छिद्र का टॉलरेंस जोन जो है शाफ्ट के बिल्कुल नीचे होगा तो वहां पर इंटरफेरेंस प्राप्त होगी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तीनों ऑप्शन से मैंने मतलब एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए। क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट, तीनों जो है क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का। बोला गया द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग बेसिक साइज ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड, यानी जो है संगठक के अधिकतम साइज को की सीमा तथा इसके संगत आधार के बीच का अंतर क्या कहलाता है। यानी बेसिक साइज और मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच जो डिफरेंस होता है उसे अपर डेविएशन बोला जाता है। बी ऑप्शन जो है 25 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बोला जाए हमारे एक्चुअल डेविएशन की तो बेसिक साइज एंड एक्चुअल साइज के बीच जो डिफरेंस होता है वह एक्चुअल डेविएशन कहलाता है। यदि बात करें लोअर डेविएशन की तो मिनिमम लिमिट ऑफ साइज एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग बेसिक साइज का जो डिफरेंस होता है वह हमारा लोअर डेविएशन कहलाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर में क्या बोला है इन्होंने कि इफ द डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इज फिनिशेड विद इन द लिमिट ऑफ साइज देन इट विल बी एन, यानी जो है यदि संगठक की बीमा साइज की सीमाओं के भीतर परिष्कृत की जाती है तो यह होगा क्या, यह इससे बेसिक साइज कहलाएगा, न्यूनतम साइज यानी मिनिमम साइज, एक्सेप्टेबल साइज या रिजेक्टेबल साइज। तो देखिए मान लीजिए हमें क्या साइज दिया गया था, 20 मिलीमीटर बेसिक साइज दिया गया था और प्लस में और माइनस में दिया गया था 0.02 मिलीमीटर और हमने बनाया कितना 19.99 मिलीमीटर। ठीक है, तो इतना मैंने जो है बना दिया इस साइज का। तो क्या ये हमारा क्या साइज कहलाएगा, एक्सेप्टेबल साइज कहलाएगा या रिजेक्टेबल? तो यह हमारा एक्सेप्टेबल साइज कहलाएगा। सी ऑप्शन में मिल जाता है एक्सेप्टेबल साइज, स्वीकार साइज, क्योंकि जो हमें सीमा दी गई थी उस सीमा के अंदर मैंने बनाया है, इसलिए ये साइज हमारा जो है एक्सेप्ट किया हुआ साइज कहलाएगा, स्वीकार साइज कहलाएगा। 27 नंबर में इन्होंने बोला है कि ए प्रोडक्ट इज सेड टू हैव द क्वालिटी व्हेन, एक उत्पाद में गुणवत्ता तब मानी जाती है जब, यानी कोई प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें जो है गुणवत्ता कब मानेंगे कि उसमें गुण है। ऑप्शन मिल जाता है इट्स शेप एंड डायमेंशन आर विद इन द लिमिट, क्या उसका आकार और उसकी बीमाएं सीमा में हो तब वह कहलाएगा प्रोडक्ट जो है यानी गुणवत्ता क्वालिटी वाला, या फिर इट अपेयर्स टू बी वेरी गुड, क्या वह बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा हो, बहुत अच्छा दिख रहा हो तब वह क्वालिटी वाला माना जाएगा, या फिर इट इज फिट फॉर यूज, क्या वह उपयोग में उपयुक्त हो तब माना जाएगा, या फिर द चॉइस ऑफ मटेरियल इज राइट, क्या पदार्थ की पसंद सही हो तब माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग आंसर देंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इट इज फिट फॉर यूज, वह उपयोग में उपयुक्त हो, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमने बनाया तो यदि उपभोक्ता के उपयोग के लिए नहीं मतलब उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, इस तरह से बनाया गया है तो वह किस काम का, वह उपयोग में होना चाहिए। उपयोग यदि उसका कर रहे हैं उपभोक्ता तो किस तरह से है, अच्छा दिखने में है नहीं है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका आकार और बीमाएं जो है सीमा में है नहीं है ये मायने नहीं रखता, वो उपयोग में उपयुक्त होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर में क्या बोला गया है कि इन द BIS सिस्टम ऑफ लिमिट द ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर सिंबल एंड देयर आर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को क्लियर करेंगे। इसी में क्या बोला गया है कि लिमिट की BIS प्रणाली में सहिष्णुता की ग्रेड को अंक संकेत द्वारा निरूपित किया जाता है और यह है, तो देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो हमारे ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं वह 18 प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जो किससे IT 01, IT 0
IT1, IT2 ऐसे करके IT16 तक होते हैं, वह क्या कहलाता है, वह हमारा ग्रेड ऑफ टॉलरेंस कहलाता है, जो 18 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि फंडामेंटल डेविएशन की बात करें तो BIS के अनुसार 25 प्रकार के फंडामेंटल डेविएशन होते हैं, और यदि ब्रिटिश प्रणाली में बात करें तो 16 प्रकार के ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं और 21 प्रकार के जो है फंडामेंटल डेविएशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर में बोला गया है कि द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज इज कॉल्ड। न्यूनतम सीमा तथा मूल आकार के मध्य बीजी अंतर को क्या कहा जाता है या कहलाता है? एक्चुअल डेविएशन, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन या फिर टॉलरेंस। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, लोअर लिमिट। ठीक है, अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिमिट कहें या फिर लोअर लिमिट। ठीक है, मिनिमम लिमिट एंड इस द बेसिक साइज। ठीक है, न्यूनतम सीमा तथा मूल आकार के बीच जो अंतर होता है वह हमारा लोअर डेविएशन कहलाता है। सी ऑप्शन 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 30 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द साइज बेस्ड ऑन विच द डायमेंशनल डेविएशन आर गिवन इज कॉल्ड। वह आकार जिसके आधार पर बीमी विचलन दिए जाते हैं क्या कहलाता है? बेसिक साइज, मिनिमम साइज, एक्सेप्टेबल साइज या फिर रिजेक्टेड साइज। वह हमारा कहलाता है बेसिक साइज। बेसिक साइज के मूल आकार के आधार पर ही सभी बीमी विचलन दिए जाते हैं। 30 नंबर का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये हो गया था। 31 नंबर में बोला गया है कि ट्रैपनिंग इज यूज्ड फॉर। ट्रैपनिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्मॉल बोरिंग, स्टेप बोरिंग, बिगर साइज होल या फिर ब्लाइंड होल। तो जो हमारा ट्रैपनिंग है यह एक प्रकार का ड्रिलिंग ऑपरेशन है, लेकिन इसमें बड़े साइज के जो है होल किए जाते हैं और सीट वगैरह में होल किए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिगर साइज होल। बड़े आकार के छिद्र बनाने में ट्रैपनिंग का उपयोग किया जाता है। देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए कोई हमारी इतनी बड़ी वर्क पीस है और इसमें हमको क्या करना है, इतना बड़ा सा होल बनाना है। और होल बनाने के साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना है कि इसका ये ए वाला पार्ट मान लीजिए है और ये बी वाला पार्ट है, तो दोनों पार्ट खराब नहीं होने चाहिए। इस कंडीशन में हमें बी वाले पार्ट को भी, यदि हम इसमें डायरेक्टली ड्रिलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी वाला पार्ट हमारा खराब हो जाएगा। लेकिन बी वाले पार्ट को भी बचाने के लिए हम जो ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं उसे ट्रैपनिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ट्रैपनिंग टूल के माध्यम से साइड कटिंग करते हुए यह होल कर देता है, जिससे बीच वाला मटेरियल भी बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर में बोला है इन ए मोस्ट टेपर मोस्ट नंबर 5 इज इक्वल टू। देखिए जो मोस्ट टेपर होते हैं वह 8 नोज में पाए जाते हैं। ठीक है, जो MT 0, MT1 ऐसे करके MT7 तक होते हैं। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाते हैं और ये भी मिला दिया जाता है, टोटल 8 नोज में हो जाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो MT5 है वह किसके इक्वल है, तो वह हमारा 3 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 32 नंबर का। 33 नंबर में बोला गया है कि एक घटक के बीमा के मापित आकार को कहा जाता है, यानी द मेजर्ड साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इज कॉल्ड। देखिए मान लीजिए कोई पार्ट हमारी फैक्ट्री में तैयार हुआ और पार्ट को तैयार करने के बाद उसे क्या किया गया, मान लीजिए वर्नियर कैलीपर से, माइक्रोमीटर से किसी से मापा गया, तो उसका माप कितना आया, एग्जाम्पल के लिए है समझिए 20 मिलीमीटर आया। ये 20 मिलीमीटर है क्या, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए हमने माप लिया तो हमको तो पता चल गया ना कि ये एक्चुअल साइज है, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर दिया गया है बेसिक साइज, मिनिमम साइज, एक्सेप्टेबल साइज या फिर एक्चुअल साइज। तो एक्चुअल साइज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन वास्तविक आकार कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर में
बोला है व्हेन टॉलरेंस इज गिवन ऑन वन साइड ऑफ द बेसिक डायमेंशन इट इज कॉल्ड, यानी जब एक भुजा के मूल बीमा में सहिष्णुता दी जाती है तो इसे कहा जाता है। यानी बेसिक साइज के एक तरफ जब डायमेंशन दी मतलब टॉलरेंस दी जाती है वह कौन सी टॉलरेंस कहलाएगी? टॉलरेंस सिस्टम, अलाउंस सिस्टम, यूनिलेटरल टॉलरेंस, बायलेटरल टॉलरेंस, तो वह हमारी यूनिलेटरल टॉलरेंस कहलाएगी। 34 का जो है सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर में बोला गया है Which among the following instruments are used to check the component only to ensure that the size are within the prescribed limits in mass production work? यानी जो है क्या बोला गया है हिंदी में कि केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य में आकार निर्धारित सीमाओं के अंदर है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा केवल घटकों की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? यानी हमारे कंपोनेंट की जांच के लिए उपयुक्त किया जाता है, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि वो क्या जांच करते हैं। केवल यह जांच करते हैं कि जो हमने साइज दिया था उस साइज के लिमिट में है या नहीं, सीमाओं के अंदर है या नहीं, केवल यही जांचना है। तो वो क्या हमारे कहलाते हैं? लिमिट गेज कहलाते हैं। तो गेज हमारा जो है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिमिट गेज हमारे क्या चेक करते हैं? यही चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वह हमारे जो साइज दिया गया था उस साइज के भीतर तैयार किए गए हैं या नहीं, तो यही चेक करता है। तो वह हमारा गेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर में इन्होंने बोला है इन इंटरफियरेंस फिट साइज ऑफ शाफ्ट इज देन होल साइज, यानी व्यतिकरण फिट में, इंटरफियरेंस फिट में शाफ्ट का नाप छिद्र के नाप से क्या होता है? तो हमारा शाफ्ट का जो नाप होता है वह छिद्र के नाप से बड़ा होता है। किसमें? व्यतिकरण फिट में। ध्यान दीजिएगा, देखिए तीनों को क्लियर कर लेते हैं। इंटरफियरेंस फिट में शाफ्ट बड़ा होता है और छोटा कौन होता है? हमारा होल होता है। और यही पूछा गया था कि शाफ्ट का नाप छिद्र के नाप से होता है, तो हमारा शाफ्ट का नाप छिद्र के नाप से बड़ा होता है। यदि यहीं पर बोला जाए क्लियरेंस फिट में, तो क्लियरेंस फिट में शाफ्ट का नाप छिद्र के नाप से छोटा होता है और इंटरफियरेंस में एक दूसरे के ट्रांजिशन फिट में एक दूसरे से ओवरलैप करते रहते हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट 37 नंबर में इन्होंने बोला है कि इन क्लियरेंस फिट साइज ऑफ शाफ्ट इज, देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया है, देन होल साइज। अवकाश फिट में शाफ्ट का नाप छिद्र के नाप से होता है, तो छिद्र के नाप से शाफ्ट का नाप जो है छोटा होता है अवकाश फिट में। ठीक है, छिद्र का नाप बड़ा होता है, शाफ्ट का नाप छोटा होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित के साथ 30G7 S6 फिट विनिर्देशन मेल खाता है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको किसी भी जो है चार्ट की आवश्यकता नहीं होगी। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, इसका ग्राफ मैं बनाता हूँ, वहाँ से क्लियर करता हूँ। देखिए क्या दिया है इन्होंने, 30 दिया है। तो पहले समझ लीजिए यहाँ पर इन्होंने जो दिया है वो सभी टर्म को समझ लीजिए। 30 दिया है, G7 और H6 दिया है। ठीक है, तो इसमें 30 हमारा बेसिक साइज कहलाएगा, जी क्या कहलाएगा? होल के लिए फंडामेंटल डेविएशन कहलाएगा, और 7 होल के लिए टॉलरेंस जोन कहलाएगा। ठीक है, टॉलरेंस कहलाएगा। और H शाफ्ट के लिए टॉलरेंस फंडामेंटल कहलाएगा, और 6 जो है शाफ्ट के लिए टॉलरेंस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो 30 मान लीजिए ये हमारा बेसिक साइज है, G7 दिया गया है, तो A to G तक हमारा बेसिक साइज के ऊपर रहेगा। ठीक है, H में जाकर निचला भाग जो है टच कर देता है, और शाफ्ट के लिए H दिया गया है, तो शाफ्ट का H जो होता है वह हमारे बेसिक साइज को टच करता है। अब यहाँ पर हमको फिट प्राप्त करना है और सिस्टम प्राप्त करना है, तो ये कौन सा फिट कहलाएगा? हमारा होल का टॉलरेंस जोन ये है। ठीक है, और ये हमारा शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है, तो यह हमारा शाफ्ट बेसिस क्लियरेंस फिट कहलाएगा। क्या? शाफ्ट बेसिस क्लियरेंस फिट।
ठीक है। तो फिट तो नहीं पूछा है लेकिन केवल बेसिस पूछा है, तो दोनों को क्लियर मैंने कर दिया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 38 नंबर का, शाफ्ट बेसिस सिस्टम। क्लियर। 39 नंबर में इन्होंने बोला है कि एक शाफ्ट जिसका उच्च विचलन शून्य है, ठीक है। मान लीजिए ये बेसिक साइज है और ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है, और इन्होंने क्या बोला है, उच्च विचलन शून्य है, यानी इसका अपर डेविएशन जो है शून्य है, बेसिक साइज से टच करता है, उसे मूल शाफ्ट कहा जाता है, यानी बेसिक शाफ्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर मूल शाफ्ट को सूचित करता है, तो मूल शाफ्ट को स्मॉल h द्वारा इंडिकेट किया जाता है। 40 नंबर में पूछा गया है कि इन शाफ्ट बेसिस सिस्टम, तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या रखा जाता है, द साइज ऑफ द शाफ्ट इज केप्ट कांस्टेंट एंड साइज ऑफ होल इज वेरिएड। कूपक के आकार को स्थिर रखा जाता है और बीवर के आकार को परिवर्तित किया जाता है। यानी जो शाफ्ट बेसिस सिस्टम में होता है तो शाफ्ट का साइज कांस्टेंट रख दिया जाता है, और जो भी उसमें वेरिएशन देना है तो होल में वेरिएशन दिया जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर में बोला गया है कि इन ट्रांजिशन फिट साइज ऑफ शाफ्ट डॉट डॉट होल साइज, एक दंड का आकार पारगमन संक्रमण में छेद के आकार से होता है। यानी जो है एक शाफ्ट का आकार पारगमन यानी संक्रमण फिट में छेद के आकार से होता है, क्या अधिक होता है, कम, बराबर, या फिर कैन बी मोर और लेस देन। तो जो हमारा ट्रांजिशन फिट होता है तो उसमें शाफ्ट और छिद्र दोनों कभी कम या ज़्यादा होते रहते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या बोला गया है 42 नंबर में कि ए फिट डिजाइंड एज 30S7G6 इज ए, यानी इसमें कौन सा फिट है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने 30S7 यानी जिसका होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट से हमारे बेसिक साइज से टच कर रहा है, तो ये कौन सा बेसिस कहलाएगा, यह हमारा कहलाया होल बेसिस, क्योंकि ये होल का टॉलरेंस जोन है। अब इन्होंने G6 दिया है तो A to G तक क्या होता है, हमारे जीरो लाइन को टच नहीं करता है। अब ये कौन सा फिट कहलाएगा, होल बेसिस क्लियरेंस फिट, ठीक है, होल बेसिस क्लियरेंस फिट कहलाएगा। तो सी ऑप्शन में मिल जाता है क्लियरेंस फिट, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर में बोला गया है कि इन ए होल बेसिस सिस्टम द लोअर डेविएशन फॉर द होल एच इज, यानी एक छिद्र आधारित प्रणाली में छिद्र एच के लिए निम्न विचलन है। तो जो हमारा होल बेसिस सिस्टम होता है तो वह कुछ इस तरह होता है, कई क्वेश्चन में मैंने क्लियर कर दिया। उसका लोअर डेविएशन जो होता है वह शून्य होता है, एकदम जीरो लाइन से टच करता हुआ रहता है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 0.00 मिलीमीटर, यानी कुछ नहीं होता, वो एकदम शून्य रखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बोला है इन्होंने कि एक 30 मिलीमीटर के छिद्र की लिमिट है, जिसमें से ES बराबर इन्होंने दिया है प्लस में 0.025 मिलीमीटर और EI में दिया है इन्होंने प्लस में ही 0.02 मिलीमीटर। अधिकतम और न्यूनतम साइज क्या होंगे, बेसिक साइज तो इन्होंने 30 मिलीमीटर दे दिया और उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी बता दिया। अब इन्होंने इन्होंने छूट दोनों दे दिया, यानी टॉलरेंस बता दिया। अब बोला है कि अपर लिमिट और मिनिमम लिमिट क्या होगी, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 30.025 मिलीमीटर हो जाएगी। यदि बात करें लोअर लिमिट की तो 29.998 मिलीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये हमें मिल जाता है सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम लिमिट क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस में दिया गया है, ये प्लस में दिया गया है, इसलिए मिनिमम लिमिट जो है इसका हो जाएगा 30.002 मिलीमीटर, ये होगा, ठीक है। समझ लीजिए दोनों प्लस में दिया था, मैंने नहीं ध्यान दिया। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इसकी हो जाएगी 30.025 मिलीमीटर एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज 30.002
2 मिलीमीटर हो जाएगी। बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर में क्या बोला है कि ए डायमेंशन इज स्टेटेड एज 50s7 इन ए ड्राइंग, द लोअर लिमिट इज। एक ड्राइंग में दर्शाई गई बीमा जो है 50s7 है, इसकी न्यूनतम लिमिट क्या हो जाएगी, तो h7 दिया है, तो h जो होता है हमारी जीरो लाइन से टच करता है, तो इसकी मिनिमम साइज क्या हो जाएगी, बेसिक साइज के इक्वल हो जाएगी, यानी 50 मिलीमीटर हो जाएगी। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है ए डायमेंशन इज स्टेटेड एज 50s7 इन ए ड्राइंग, द लोअर लिमिट इज। देखिए यहाँ पर लोअर लिमिट पूछा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिए। एक ड्राइंग में दर्शाई गई बीमा 50s7 है, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी। तो देखिए जब हम इसका यदि ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ किस तरह से बनेगा। मान लीजिए ये 50 मिलीमीटर की बेसिक साइज है, तो इस वाले क्वेश्चन में तो किस तरह से बनता, वो इस तरह से बनता, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा होल का टॉलरेंस जोन था, तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाती, इसकी लोअर लिमिट 50 मिलीमीटर ही हो जाती, ठीक है। तो ये तो करेक्ट हो गया सी ऑप्शन। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा 46 नंबर में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए इसमें इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका मान लीजिए 50 मिलीमीटर वाला है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि S7 इन्होंने शाफ्ट के लिए दिया है, तो शाफ्ट का अपर डेविएशन 0 होता है, हम जानते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से ग्राफ में बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे शाफ्ट का टॉलरेंस जोन कहलाएगा। अब इसमें अपर डेविएशन तो क्या है 50 मिलीमीटर है, लेकिन लोअर डेविएशन क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी ना, लोअर डेविएशन माइनस में हो जाएगी, यानी 50 मिलीमीटर से कम हो जाएगी। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, इनमें तो किसी में 50 मिलीमीटर से कम है नहीं, तो इनकी ओर हम नहीं जाएंगे, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, क्योंकि 50 मिलीमीटर से कम केवल यही ऑप्शन मिल रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एग्जैक्टली इसको तो नहीं बोल सकते हैं 49.75 मिलीमीटर ही होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस तरह से भी आपको क्वेश्चन को समझना है, ऐसा यदि एग्जाम में आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। 47 नंबर में बोला गया है लिमिट सिस्टम के ब्रिटिश स्टैंडर्ड में होते हैं, यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड लिमिट सिस्टम में कितने प्रकार के फिट और ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं। तो ए ऑप्शन में मिल जाता है 21 क्लासेस ऑफ फिट एंड 16 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। तो एग्जैक्ट जो हमारा ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम होता है तो उसमें 21 प्रकार के जो है क्या होते हैं हमारे फिट होते हैं, और 16 प्रकार के ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं, यानी फंडामेंटल डेविएशन 21 प्रकार का और 16 प्रकार के जो है 16 प्रकार के हमारे ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 48 नंबर में, तो क्या बोला है इन्होंने कि ए पिन इज फिटेड इन ए होल, द टॉलरेंस जोन ऑफ द पिन इज एंटायरली अबव दैट ऑफ होल अबव द फिट ऑब्टेन्ड व्हाइल बी। किसी छिद्र में एक पिन फिट है, पिन का टॉलरेंस जोन छिद्र से पूर्णतया ऊपर है, प्राप्त किया गया फिट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि किसी छिद्र में एक पिन फिट कर दिया गया और पिन का टॉलरेंस जोन जो है छिद्र से पूर्णतया ऊपर है। तो पिन हमारा किसका वर्क कर रहा है, पिन हमारा शाफ्ट का वर्क कर रहा है ना, क्या शाफ्ट का वर्क कर रहा है, इसलिए क्या होगा वहां पर बोल दिया गया कि शाफ्ट हमारा क्या है छिद्र से पूर्णतया ऊपर, सॉरी पिन का टॉलरेंस जोन छिद्र से पूर्णतया ऊपर है। यानी यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारा शाफ्ट का टॉलरेंस जोन कहलाएगा और यहाँ पर होल का टॉलरेंस जोन कहलाएगा, ये एच कहलाएगा और ये एस कहलाएगा। तो यहाँ पर कौन सा फिट प्राप्त होगा, जब हमारा शाफ्ट बड़ा होता है और होल छोटा होता है वहाँ पर इंटरफियरेंस फिट प्राप्त होता है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपको बोर नहीं होना है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा चेंजेस करके जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है उसी तरह से इसमें पूछा जा रहा है, तो आपको समझना है, ठीक है। वहाँ पर एग्जाम में हड़बड़ाहट में गलत करके नहीं आना है। सी ऑप्शन यहाँ पर 48 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर में बोला गया कि डेविएशन इज ए, विचलन होता है 0, नेगेटिव, पॉजिटिव
ओनली निगेटिव, पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो जो हमारा डेविएशन होता है वह 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो तीनों हो सकते हैं, तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर में बोला गया है कि 25S7P6 रिजल्ट इन ए फिट, यानी इसमें कौन सा फिट होगा। तो यहाँ पर होल बेसिस क्लियरेंस फिट प्राप्त होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्लियरेंस फिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पी लेटर दिया है, जी लेटर नहीं है। मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर जी लेटर है, सॉरी पी लेटर है। तो इन्होंने यहाँ पर ग्राफ भी दे दिया है आपको, मतलब उसका साइज भी दे दिया है। तो होल का देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, होल के लिए प्लस में 21 माइक्रोन और 0 माइक्रोन दिया है, और यहाँ पर प्लस में दिया है इन्होंने 35 माइक्रोन और 22 माइक्रोन। ठीक है, शाफ्ट के लिए। तो आप देखिए इसमें कैसे समझना है, समझना ये है कि शाफ्ट का हमारा होल का अपर डेविएशन कितना हो जाएगा, 25.021 मिलीमीटर हो जाएगा, और होल का अपर डेविएशन है। ठीक है, यानी अधिकतम साइज, होल का अधिकतम साइज ये है, और शाफ्ट का न्यूनतम साइज कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 24.988। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा शाफ्ट का लोअर डेविएशन भी, यानी मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, शाफ्ट की मिनिमम लिमिट ऑफ साइज होल के अपर लिमिट साइज से भी बड़ी है, तो वहाँ पर इंटरफियरेंस फिट प्राप्त होगा। यानी शाफ्ट का जो मिनिमम साइज है वह होल के मैक्सिमम साइज से बड़ा है, तो उस कंडीशन में हमारा इंटरफियरेंस फिट प्राप्त होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 50 नंबर का, सॉरी यहाँ पर हाँ 50 नंबर है। 51 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने बोला है कि इन ए होल एंड शाफ्ट टॉलरेंस सिस्टम स्मॉल लेटर इंडिकेट फंडामेंटल डेविएशन ऑफ। एक छिद्र और शाफ्ट प्रणाली में छोटे अक्षर मूल व्यतिक्रम किसके द्वारा अंकित किए जाते हैं, मतलब किसके लिए, तो वह जो है शाफ्ट के लिए छोटे अक्षर व्यक्त किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर में। टाइम थोड़ा लंबा हो चुका है, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, तो थोड़ा जल्दी समाप्त करते हैं। बोला गया है टॉलरेंस इज गिवन टू द पार्ट साइज टू। किस पार्ट पर टॉलरेंस दी जाती है, मतलब पार्ट पर टॉलरेंस दी जाती है किस लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन घटाने के लिए, या फिर कंपोनेंट को लगभग साइज में फिनिश करने के लिए, या फिर पार्ट को स्वीकृत त्रुटि वाले साइज के बीच बनाने के लिए। तो जो पार्ट पर टॉलरेंस दी जाती है वह प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए नहीं दी जाती है, वह दी जाती है प्रोड्यूस द पार्ट विद इन द रिक्वायर्ड परमिसिबल साइज एरर, यानी पार्ट को स्वीकृत त्रुटि वाले साइज के बीच बनाने के लिए। यानी मान लीजिए हमको कितना दिया गया है, 25 प्लस और माइनस में 0.05 मिलीमीटर दिया गया है, यानी हमको 19.95 मिलीमीटर से सॉरी 24.95 मिलीमीटर से 25.05 मिलीमीटर के बीच बनाना है। तो उसके बीच कोई भी साइज बनाने के लिए जो है टॉलरेंस दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 53 नंबर में पूछा गया है कि एज पर BIS सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट्स देयर आर 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंसेस रिप्रेजेंटेड बाय नंबर सिंबल फ्रॉम। लिमिट और फिट्स के BIS सिस्टम के अंतर्गत 18 ग्रेडों की टॉलरेंस को नंबर चिन्हों द्वारा संबोधित किया जाता है, वह कौन है। क्या IT01, फिर उसके बाद IT1, IT16 करके, या फिर IT1 से स्टार्ट किया जाता है, या फिर IT0, IT01, IT1, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है करेक्ट आंसर IT01, IT0, IT1 ऐसे करके IT16 तक। ये 18 प्रकार के हमारे ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू BIS। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर में बोला गया है कि एक छिद्र और शाफ्ट टॉलरेंस प्रणाली में बड़े अक्षर मूल व्यतिक्रम किसके द्वारा अंकित किए जाते हैं, मतलब किसके लिए, तो वह होल के लिए व्यक्त किए जाते हैं कैपिटल लेटर से।
55 नंबर में बोला गया है कि शाफ्ट आधारित प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अवकाश फिट है। तो देखिए बोला गया है, इंग्लिश देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लियरेंस फिट द होल बेसिस सिस्टम, यानी होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत आपको क्लियरेंस फिट प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, होल बेसिस सिस्टम। तो होल बेसिस सिस्टम में होल का डेविएशन जो है कैपिटल H द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो किसमें नहीं है, सी ऑप्शन में नहीं है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट आंसर हो नहीं सकता। अब क्लियरेंस फिट में क्या देखना है, होल बेसिस दिया है, यानी हमारा बेसिक साइज यहाँ पर है और होल का टॉलरेंस जोन यहाँ रहेगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, होल बेसिस सिस्टम बोला है, इसलिए बेसिस का लोअर डेविएशन शून्य होता है, होल का लोअर डेविएशन शून्य होता है। अब हमें फिट क्या प्राप्त करना है, फिट देखना है कि किसमें ए से जी तक है, ए से जी तक है शाफ्ट के लिए। तो यहाँ पर पी मिल जाता है, यहाँ जेड मिल जाता है, यहाँ जी मिलता है, लेकिन ये बेसिस नहीं है, यहाँ डी ऑप्शन में मिल जाता है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैंने ए टू जी क्यों बताया, क्योंकि ए टू जी जो होते हैं वह क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे बेसिक साइज को टच नहीं करते हैं, बेसिक साइज के नीचे रहता है। क्लियर। नेक्स्ट 56 नंबर में बोला गया है कि एक कंपोनेंट का दिया गया साइज 29 माइनस 0.1 है, इसमें माइनस 0.1 क्या प्रकट करता है, क्या यह अपर डेविएशन व्यक्त कर रहा है, लोअर डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन या फिर लोअर डेविएशन। तो ये हमारा जो है माइनस में क्या लोअर डेविएशन व्यक्त कर रहा है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यदि इसके अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन की बात करें तो इसका अपर डेविएशन हमारा क्या हो जाएगा, 29.00 मिलीमीटर हो जाएगा और लोअर डेविएशन 28.9 मिलीमीटर 90 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा लोअर डेविएशन को व्यक्त कर रहा है, तो लोअर डेविएशन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर में बोला गया है कि इन द असेंबलीज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट्स द डैमेज पार्ट, यानी लिमिट और फिट्स के सिस्टम का प्रयोग करके प्राप्त की गई असेंबलियों में खराब हुए पार्ट को क्या बदला नहीं जा सकता, क्या उन पार्टों को स्क्रैप में फेंकना पड़ता है या फिर संयोजन को बिना रिजेक्ट किए आसानी से बदला जा सकता है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मे बी इजली रिप्लेसड विद आउट रिजेक्टिंग द असेंबली, यानी संयोजन को बिना रिजेक्ट किए आसानी से हम पार्ट को बदल सकते हैं। किस पार्ट को, जो पार्ट खराब हुआ है उस पार्ट को आसानी से बदल लेंगे असेंबली को बिना खराब किए हुए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि लिमिट और फिट के सिस्टम का प्रयोग करके प्राप्त की गई असेंबलियों में खराब हुए पार्ट को कैसे बदल सकते हैं, तो उसको बिना हम असेंबली को खराब किए उस पार्ट को बदल सकते हैं। नेक्स्ट 58 नंबर में बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रू के लिए बोला गया है, ठीक है। ऑप्शन मिल जाता है ए क्लियरेंस फिट ऑलवेज प्रोवाइडेड इंटरफेरेंस, क्या अवकाश फिट में हमेशा व्यतिकरण होता है, तो ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट मिल जाता है ए इंटरफेरेंस फिट ऑलवेज प्रोवाइडेड क्लियरेंस फिट, क्या व्यतिकरण फिट हमेशा अवकाश होता है, नहीं होता। नेक्स्ट मिल जाता है एंड इंटरफेरेंस फिट में सम टाइम प्रोवाइड क्लियरेंस फिट एंड सम टाइम इंटरफेरेंस, क्या व्यतिकरण फिट में कभी कभी अवकाश और कभी कभी व्यतिकरण होता है, तो नहीं होता है। डी ऑप्शन में अब हमको केवल बच रहा है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि बोला गया ए ट्रांजिशन फिट में सम टाइम प्रोवाइड क्लियरेंस एंड सम टाइम इंटरफेरेंस, ट्रांजिशन फिट में कभी कभी अवकाश और कभी कभी व्यतिकरण होता है, तो एग्जैक्ट होता है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिशन फिट में जो साइज होते हैं होल और शाफ्ट के एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं, तो कभी हमारा अवकाश फिट प्राप्त होता है, कभी जो है व्यतिकरण फिट प्राप्त होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर में क्या बोला है इन्होंने कि थ्रेडेड कंपोनेंट बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल आर मैन्युफैक्चर विथ थ्रेड टॉलरेंस, वन ऑफ द रीजन फॉर हैविंग थ्रेड टॉलरेंस इज टू, बाहरी एवं आंतरिक दोनों चूड़ीदार कंपोनेंट का चूड़ी टॉलरेंस के साथ उत्पादन किया जाता है,
चूड़ी टॉलरेंस देने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि चूड़ी में टॉलरेंस दी जाती है लेकिन उसका रीजन क्या है। ऑप्शन ए में मिल जाता है इंश्योर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ थ्रेडेड पार्ट, चूड़ीदार पार्ट पर इंटरचेंजेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए। तो एग्जैक्ट यही रीजन होता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कोई चूड़ीदार हमारा नट है या बोल्ट है खराब हो गया तो उसको हम इंटरचेंजेबल कर सकें, इसलिए उसमें जो है क्या दिया जाता है, टॉलरेंस दी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर का। बोला गया है लिमिट और फिट के BIS सिस्टम में साइज की कवर होने वाली मानक रेंज है, यानी इन द BIS सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट्स द स्टैंडर्ड रेंज ऑफ साइज कवर्ड, यानी स्टैंडर्ड साइज रेंज जो कवर करता है हमारा लिमिट एंड फिट सिस्टम, तो वह कितना है, तो वह 0 से 500 मिलीमीटर के शाफ्ट और होल के लिए शाफ्ट और होल के लिए होता है। नेक्स्ट 61 नंबर में पूछा है कि किसी होल की टॉलरेंस किसके भी अंतराल होती है, यानी द टॉलरेंस ऑफ ए होल इज द डिफरेंस बिटवीन, तो हमारी मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच जो है हमारा क्या होता है, टॉलरेंस होता है। तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन में मिल जाता है, मैक्सिमम होल साइज एंड मिनिमम होल साइज, होल का ही मैक्सिमम साइज एंड होल का ही मिनिमम साइज। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 62 नंबर में, तो क्या बोला है इन्होंने कि वही उत्पादन द्वारा बनाए गए कंपोनेंट इंटरचेंजेबल होना चाहिए, वह उत्पादन में इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण साधन है, यानी मास प्रोडक्शन मास प्रोड्यूस्ड component should be interchangeable. One of the following is the most important factor required to achieve the interchangeability in mass production. mass production में interchangeability देने का क्या कारण है, तो मानकीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 63 नंबर में बोला है कि क्वालिटी कंट्रोल का पहला चरण उत्पादन का स्पेसिफिकेशन है, किसके विचार पर उत्पादन की स्पेसिफिकेशन आधारित है, यानी द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल is the product specification on whose opinion the product specification base, यानी जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है वह किसके विचार पर तैयार किया जाता है, तो वह कंज्यूमर के उपभोक्ता उपयोग करने वाले के आधार पर जो है तैयार किया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट हो उसका क्वालिटी कंट्रोल का पहला चरण होता है उत्पादन करने का कि जो उपभोक्ता यानी जो उसे उपयोग कर रहा है उससे विचार लिया जाए कि उसमें क्या कमी है, क्या एडवांटेज है, उसके जो है जवाब लेने के बाद ही उस पर विचार किया जाता है। तो कंज्यूमर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ट्रू बोल रहा है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं, ए ऑप्शन में बोला गया है इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट में बी ऑब्टेन्ड बाय अडॉप्टिंग द सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट, लिमिट और फिट के सिस्टम को अपनाकर पार्ट की इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त की जा सकती है, तो एग्जैक्ट की जा सकती है। 64 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 64 लिमिट फिट एंड टॉलरेंस चैप्टर से क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी तो फिलहाल आपका एनसीएल का एग्जाम होने वाला है, लेकिन ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, इसरो के, डीएमआरसी के, ओएफआरसी के, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।